वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में जो पिछले दिनों हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कितना है 5.3, यह हमारा आखिरी क्वेश्चन आखिरी एक्सरसाइज होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सीधे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। दिए गए एपी का सम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है। दिए गए एपी का सम मालूम कर लेना है। इसमें 10 टर्म दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं? 10 टर्म। 2 7 12 कितना है? 2 7 12 डैश 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 10 टर्म्स का मालूम करना है। कितने टर्म्स का मालूम करना है? 10 टर्म्स का मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 10। फिर हमारा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अब इस तरह से n के जगह पे हम डाल देते हैं 10 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे डाल देते हैं 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम डाल देते हैं 5 और ये हमारा हो जाता है 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 पंचे 45 45 और ये हो जाता है 5 इंटू 49 दैट इज 5 9 45 5 चौके 20 4 24 245 हमारा एस एन आ जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी के हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा एपी हो जाता है -37 -33 12 टर्म्स, -37 -33 -29 और 12 टर्म के लिए। कितने टर्म्स के लिए? 12 टर्म्स के लिए। तो हम इसमें a इज इक्वल्स टू लिख देते हैं -37, d इज इक्वल्स टू लिखते हैं -33 -37 और ये हो जाता है हमारा 37 में से 33 जाएगा प्लस 4 और उसके बाद हमारा d तो निकल गया। n इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 12 टर्म्स, 12 टर्म्स के लिए हमको निकालना है। अब हम लिखते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस, यहाँ बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल या मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम डाल देते हैं 4 और ये हमारा हो जाता है n जो है कितना है 12 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे हम डाल देते हैं 37, कितना है -37 है ना, और ये हो जाता है प्लस 11 इंटू 4। अब यह हमारा कट के आता है 6, कितना आता है 6 ब्रैकेट 37 दूना -74 प्लस 44 और ये हमारा हो जाता है 6 इंटू 10 4 में 4 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3 -30 6 3 18 -180 हमारा एसएन आ जाता है। कितना आ जाता है एसएन? -180। अब हम आते हैं इसी ग्रुप के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 और यहाँ पे कितना टर्म दिए हुए हैं? तो यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं 100 टर्म्स। कितना है? 100 टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a। सबसे पहले क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू
ए इज इक्वल्स टू हो गया 0.6, क्या हो गया 0.6। डी इज इक्वल्स टू हो गया 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। अब यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 100 टर्म्स, कितना n इज इक्वल्स टू 100 टर्म्स। अब हम लिखेंगे एस एन, सेम यही रहेगा, n बाई 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, n के जगह पर कितना डालेंगे 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 1.1। अब ये हो जाता है 100 बाई 2 ब्रैकेट 6 दूनी 12 1.2 प्लस ये हो जाता है 99, 11 नवा 99, 11 नवा 99 और 9 108, कितना होता है 108, 108.9। अब हम इसको ऐड करते हैं, यह हो जाता है 50 इंटू 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, 8 है 1 9 और 1 10, कैरी हुआ 1, कैरी हुआ 1 और ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 1, कितना हो जाता है 8 के बाद 110.1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5005, डेसिमल के बदले 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फ्रैक्शन में है 1/15 माइनस 1/12, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए गए हैं यह 11 टर्म्स दिए गए हैं। कितने टर्म्स दिए गए हैं 11 टर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/15, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, 12 15 60, 12 5 15 4 1/60। ये हमारा जो हो जाता है यह d हो जाता है, ये क्या हो जाता है d हो जाता है। और n हमारा दिए हुए है 11, n कितना दिए हुए है 11 दिए हुए है। तो आइए हम इसी के हिसाब से यहाँ पे Sn निकालते हैं। क्या निकालते हैं Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यह हमारा हो जाता है n के जगह पे 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे हम डाल देते हैं 1/15, कितना डाल देते हैं 1/15, फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है n के जगह पे है 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम डाल देते हैं 1/60, क्या डाल देते हैं 1/60। अब हमारा 11/2 इंटू यह हमारा हो जाता है 2/15 प्लस 11 में से एक जाएगा 10/60, या हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम 1 और 6 का एलसीएम जो हो जाता है 1/2 इंटू यह हो जाता है 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाता है, 2 दूनी 4, 6 35, 5 1 जा 5, और यह हो जाता है 1/2 इंटू 5 4 9/30। ये कटने वाला है 3 से, किससे कटने वाला है 3 से कटने वाला है। 6 5 इकाई 5, 15 2 30, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 1 जा 3, सॉरी हाँ 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब ये नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 3/20। Sn हमारा कितना आ जाएगा 3/20 आ जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। नीचे जो टर्म्स दिए गए हैं इसका सम मालूम करना है।
तो सम मालूम करने के लिए हमको यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म के हिसाब से पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद हम उसको दूसरे वाले फॉर्मूला या पहले वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हमको निकालना ही होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एपी जो दिए हुए हैं 7 10 होल 1/2 कितना है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस यह हो जाता है 14, यह कितना हो जाता है 14 डैश 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 दे करके यहाँ 84 दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a = 7, d = 10 होल 1/2 10 होल 1/2 माइनस 7, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 होल 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 होल 1/2, या इसी को हम लिखेंगे 7/2। क्या लिखेंगे 7/2 और an = हमारा जो लास्ट टर्म दिए हुए है 84 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे an हम लिख देंगे an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डाल देंगे 84 = a की जगह पे डाल देंगे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। कितना डालेंगे 7/2। अब यह हो जाएगा इधर आकर के 84 माइनस 7 = n माइनस 1 इंटू 7/2, और यह हो जाता है 77 इंटू 2/7 = n माइनस 1, 7 से 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 = n = 23 टर्म्स। n कितना आ गया 23 टर्म्स। अब यहाँ पे Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस l का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस फॉर्मूला का भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी आप डाल सकते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला दे करके 4 क्वेश्चन बना लिया है, तो यहाँ पे सीधे हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये फॉर्मूला जो है इसको कहते हैं हाई एंटीबायोटिक। ये हर क्वेश्चन पे एसएन के सारे क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म वाले, एन पदों के योग वाले सारे पदों में यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाकी दोनों में फिर यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा ही आप लोग करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा। क्लियर जी। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल = हो जाएगा n कितना आ गया है 23/2 ब्रैकेट a की जगह पे हम डाल देते हैं 7 प्लस l की जगह पे 84। कितना हो गया 7 प्लस 84। अब यहाँ पे n/2 ब्रैकेट a प्लस l, यह हो जाता है 23/2 इंटू 7 4 11 91/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 23 से 91 को 91/23, 3 इकाई 3, 3 9 27 है ना, 2 इकाई 2, 2 9 18। यह हो जाता है 3 9 8 और 2 10 2 20 93 2093। कितना हो जाएगा 2093/2। इसको चाहे तो होल में तोड़िए या डेसिमल में तोड़िए, किसी में भी आपका आंसर हो सकता है। 2 1 2 0, 2 9 2 चौके 8 1 और 2 6 12, और यहाँ पे डेसिमल दे करके 2 पंचे 10। ये होल में भी तोड़ सकते हैं चाहे तो आप इसे। यह हो जाएगा 1046 होल 1/2 या इतना। दोनों में से जो आंसर सटीक हो
जो आपको सूझे लिख लीजिए, ठीक है, इसे नोट किया जाए। अगला हम लोग सिर्फ आज क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हरी अप। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 2 के सेकंड में कहा जा रहा है 34, 32, 30, 10 तक आया हुआ है। कितना है? 34, 32, 30 और ये आया हुआ है 10 तक। क्लियर? और इसी का दूसरा क्वेश्चन दिए हुए है, वो दिए हुए है -5, -8, -11। -5, -8, -11 और ये बढ़ करके आया हुआ है कितना तक? -230 तक, -230 तक आया हुआ है ना। इन सब में ऐड है, यहाँ प्लस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्लस दिए हुए, ऐड है ना। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे an डाल करके, क्या an डाल करके पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 34, b इज इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2 और an इज इक्वल्स टू 10। अब हम जानते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an के जगह पे 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना आया है? -2 आया है। इसको इधर लाते हैं, 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। यह हो जाता है -24 बाई -2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये दोनों कट जाता है, 2 से 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू हो जाता है 13। n कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। अब हम यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था, उसमें Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल लिया था, ब्रैकेट a प्लस एल। यहाँ पे हम Sn का जो कॉमन फार्मूला है, जिसको आप हर जगह अप्लाई करना चाहिए, वो मैं लेने जा रहा हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे कंडीशन में n/2 के जगह पे 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए के जगह पे कितना है? 34 प्लस n माइनस 1, मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम कितना डालते हैं? -2 डालते हैं। अब यह हो जाता है 13/2 ब्रैकेट 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 प्लस, यह हो जाता है प्लस माइनस माइनस, 13 में से एक जाएगा 12 दूनी 24 -24। अब इसे हम लिखते हैं 13/2 इंटू 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, यह कट जाता है 22 मरतबे में। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 हमारा Sn आ जाता है। किसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 के सेकंड का, है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है -5, b इज इक्वल्स टू हो जाता है -8 माइनस -5 दैट इज -3, या -8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3 और an इज इक्वल्स टू होता है -230। अब हम यहाँ से n निकालेंगे और n निकालने के बाद सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज -230 इज इक्वल्स टू a -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ये उधर जाता है, -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3 हो जाता है। यह कट करके -225 बाई -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा। माइनस से माइनस कटेगा,
यह होगा 75। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू हो जाता है 75 प्लस 1 या n इज इक्वल्स टू लिखेंगे 76। n कितना लिखेंगे 76 लिखेंगे। जब n 76 लिखेंगे तो हम Sn के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये हो जाता है 76 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए के जगह पे हम डाल देते हैं -5 और ये हो जाता है प्लस n माइनस 1 मतलब 76 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम डाल देते हैं कितना -3। कितना डाल देते हैं -3 और ये हमारा हो जाता है 2 तिहाई 6 2 8 16 ब्रैकेट -10 और ये हो जाता है -25 तिहाई 75 -75। यह हो जाता है 38। कितना हो जाता है 38 इंटू -85 38 इंटू -85। तो यहाँ पे हम 85 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंचे 40 8 8 64 और 4 68 68 3 पंचे 15 3 8 24 और 1 25। यह हो जाता है 3 पंचे 15 3 8 24 और 1 25। चलिए बहुत अच्छा। 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 और 6 12 1 और 2 3 3 2 3 0। यह मल्टीप्लाई कर कितना आ जाता है -3230 आंसर। ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के किसके 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन देखा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।